सर एक बात बताइए कि किसी भी धर्म में एक धर्म को अच्छा दिखाते हुए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना क्या सही है? देखें, जो धर्म होता है उसको नीचा और ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ठीक होता है। लेकिन जो धर्म ही नहीं होगा, जो अधर्म होगा, उसको लोग हमेशा ही बुरा कहेंगे, कभी अच्छा नहीं कह सकते हैं। ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी पूरी बात रखिए। सर जैसे कि सुने हैं कि आप हिंदू धर्म को हमेशा बुरा बोल रहे थे, इसीलिए हमको लगा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं सर। देखें दीप्ति तनुजा जी, हिंदू अगर कोई धर्म होगा तो हम्म। आप मुझे बता दीजिए, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई धर्म ही नहीं होगा, मान लीजिए अगर वो गाली निकल गया, तब तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसका? बताइए। कोई ऐसा थोड़े करता है, आपने बहुत सारी गालियां सुनी होंगी, क्या उन गालियों को कोई अच्छा कहता है कि ये गाली अच्छी है? सर तो हिंदू वर्ड हम्म। गाली कैसे हो सकता है? आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपके धर्म का नाम हिंदू है? हिंदू, पहली बात तो ये कि हमारा जो सिंध प्रांत है वो सिंधु नदी के किनारे से, तो उसी से होते हुए ये हिंदू हुआ। सिंध प्रांत है ना वो? सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत है ही नहीं है, सिंधु एक नदी है और उसके किनारे बसी हुई जो भारत भूमि में है। कितनी नदी हैं? भारत में कितनी नदियां हैं? बहुत सारी नदी है। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे मुख्य नदी का नाम क्या है? पाकिस्तान में आपको बहुत सारी नदी है, रावी है आपका, सिंधु है, दो दो नदी वहां बहती है। अच्छा, भारत की सबसे मुख्य नदी का नाम क्या है? गंगा है, गंगा है। तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र है, और गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, दो मेन है। उसके अलावा आपको कृष्णा, यमुना। कावेरी, गोदावरी। यमुना। यमुना, यमुना या यमुना नहीं कह सकते क्योंकि देखिए यमुना दिल्ली घाघरा। में बहती है, वो गंदी, वो गंदा हो गया, इसलिए वो मुख्य नदी में उसका घाघरा। नाम नहीं। क्या? घाघरा नाम सुनी है? घाघरा। घाघरा। हम्म। हाँ। हाँ, बहुत लंबी चौड़ी नदी है। हाँ। तो ये बताइए, जब पाकिस्तान में बहुत सारी नदियों के नाम जानती हैं, भारत में बहुत सारी नदियों के नाम जानती हैं, प्रमुख नदियों के नाम जानती हैं, तो क्या एक नदी के नाम पे पूरे देश का नाम पड़ सकता है? अरे, बिल्कुल पढ़ सकता है। भारत का बच्चा बच्चा से भी पूछिएगा सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? बताइए आप, सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? बिल्कुल गंगा है। तो भारत का नाम गंगा के नाम पे पढ़ना चाहिए ना। ठीक पवित्र है नाम सर, छोड़ चलिए के चलिए कोई मान ही ऐसी लेते हैं। ऐसी नदी जो छोटी हो या साइड की हो, उसके नाम पर देश का नाम कैसे पड़ता है? चलिए सर, चलिए आपका ही मान लेते हम्म। हैं। एक बात नहीं, बताइए। मेरा मत मानिए, नहीं। देखें दीप्ति तनुजा, किसी एक का मानने की नहीं जरूरत है। हमेशा ही सच के साथ रहिए, कि जो सच होगा उसके साथ होऊंगी मैं। हाँ हाँ ये सर, अपनी हाँ सर, थिंकिंग उसी रखिए। सच के बारे में हम्म। हम आपको बता रहे हैं कि सिंधु जो हम्म। है ना, सिर्फ आप सिर्फ नदी के लिए ही नहीं, कभी कभी आप ना समुद्र के लिए भी इसका आप व्याकरण जब आप पढ़िएगा तो हम्म। सिंधु का वर्ड ना आपके लिए एक समुद्र के लिए भी आता है। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म में जो देवी दुर्गा है उनके लिए भी वर्ड आता है सिंधु सुते, भारत। यानी कि सिंधु की अच्छा, पुत्री। भारत की राजधानी कहाँ थी प्राचीन काल में? बहुत बार बदली, पहले आपका पहले 16 महाजनपद था, उसमें बटा हुआ था। तो पहले तो ये इसका एकीकरण था नहीं, उसके बाद वो एकीकृत हुआ, तब जा करके आपका एक नई, पहले कोलकाता था फिर वो दिल्ली गया। तो समय समय पर ये बदलते रहा है, कभी पाटलिपुत्रा भी रहा है। भारत में जो सबसे बड़ा एम्पायर था, किसका एम्पायर था सबसे बड़ा एम्पायर? वो आपका, आप फिर आइएगा वहां अशोक पर, चलिए मान लेते हैं कि आपने नहीं, अशोक जो आने की था। जरूरत नहीं है। दीप्ति तनुजा, आने की जरूरत नहीं है, हम भारत के इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं ना। आप सिंधु सिंधु, आप एक नदी को पकड़ी हुई हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। आप ये हम्म। बताइए मुझे कि सिंधु, आपने कह दिया है कि सिंधु के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया, आप यही कह रही है ना? बिल्कुल। किसने कहा? वो उस टाइम में तुर्की या फिर मुगल आए तो फिर उनके हिसाब से वो उन्होंने कहा, उनके अलबरूनी मतलब आए आप आपके। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 11वीं सेंचुरी में आपका नाम जो है हिंदू कहा गया? आप ये कहना चाहती हो, और तुर्कों और मुगलों उसके ने नाम पहले दिया भी आपका? था, उसके उसके पहले उसके भी पहले न हमारा था? नाम है। तो कौन अपने उसके को पहले कौन था अपने को हिंदू कहता था? अपने को हिंदू, हिंदू कौन कहता था? सनातनी बताइए। कहता था सर, सनातनी, क्या क्या कहता सनातन जो था? है, सनातन। तो आप यहाँ पे हिंदू धर्म आई थी बचाने के लिए, अब सनातन पे स्विच कर गई। हिंदू ही हमारा सनातन है सर, हिंदू ही आपका हिंदू सनातन है। सनातन है? तो कौन से किताब में आपका हिंदू नाम आया है, बताइए जरा।
हिंदू वर्ड कौन सी पहले से। धार्मिक किताब में? हाँ, आपके जो ब्राह्मण लोग हैं, आपके जो धार्मिक लोग हैं, वो क्या ये शब्द नहीं जानते थे क्या? भूल गए थे क्या? तुर्कों और मुगलों ने आके याद सनातनी ही दिलाया क्या? प्रयोग होता है सर, तो हमारा जो सनातनी, कैलेंडर आप देखिए, विक्रम सनातन। संवत देखिए, कहीं भी हम्म। देखिए ना, वहां पे ये विक्रम संवत कब शुरू हुआ? टू 2077 78 अभी चल जो रहा है, उसी के हिसाब से उस टाइम में आया आपका। अच्छा, पहली बार आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कब मिला विक्रम संवत का? उसी समय, आज से जितना साल पहले, तो उस टाइम में विक्रम संवत आया, उस टाइम से शुरू हुआ। लेकिन सनातन का अच्छा। मतलब होता अच्छा, है जिसका एक ना मिनट, एक आदि है मिनट, ना अंत एक है। मिनट, एक मिनट दीप्ति तनुजा जी, आपने कहा कि विक्रम संवत उसी समय शुरू हुआ जिस समय से वो बना है। आपको कैलेंडर की कतई भी जानकारी नहीं है। विक्रम संवत जो है वो 9वीं सदी में पहली बार विक्रम शब्द उसके साथ जुड़ा है। 9वीं सदी से पहले विक्रम संवत था ही नहीं नाम। उससे पहले उसको मालवा संवत के नाम से जाना जाता था। और मालवा जो भी संवत संवत जो के है नाम से उसको जाना सिथियन जाता लोग, है। सिथियन लोग उसको लेकर आए थे, सिथियन लोग। चलिए मान लेते कैलेंडर हैं कि जो वही है, लेके आए थे, लेकिन ये बताइए। थोड़ा रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। जब कैलेंडर आपका 2000 साल पुराना है, जो 9वीं सदी में आपका पहचान मिला है, 10वीं सदी में, तो ये नहीं, बताइए कि उससे पहले हिंदू नहीं था? विक्रम संवत से सनातन हम्म। धर्म को कोई लेना देना नहीं है सर। नहीं, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो तो सीथियन का है। इससे ब्राह्मणों का क्या लेना देना है? आपका कौन सा कैलेंडर है? हर जो धर्म मजहब होता है उसका कोई ना कोई कैलेंडर होता है। जैसे बौद्धों का शक संवत है, विक्रम संवत वो बौद्धों का है। आप ये बताइए कि आपका कौन सा कैलेंडर है? मुस्लिमों का वो है हिजरी है, ईसाइयों का ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आपका कौन सा हम्म। कैलेंडर है? बताइए। हमारा हमारा शुरू से जो चल रहा है ना। अच्छा, एक बात हम्म। बताइए कि आप ईसाई ईसाई धर्म के बारे में बताइए। ये जनवरी फरवरी जो नाम है वो कैसे आया, यही बताइए पहले आप। वो भी हम बता देंगे, लेकिन अभी मूल मूल जो मुद्दा है हाँ पहले उस हाँ पर सर, कॉन्सेंट्रेट बताइए ना, रहते हम हैं। भी बताते हैं हाँ, कि हमारे वो यहाँ। वो मैंने। हाँ, हाँ, अच्छा बताइए, आप हम बताइए, हम आप ही से सुनेंगे। हम बताते आपका हैं कौन सा हमारे। कैलेंडर है? अभी मैंने हमारा आपसे एक सनातन सवाल धर्म खड़ा का किया है। कैलेंडर है। बताइए कौन सा कैलेंडर है? हम विक्रम संवत को ही मानते हैं। विक्रम संवत तो आए हुए मात्र 1000 साल हुआ है, 1200 साल हुआ है। तो आप हाँ, तो उसी को उसमें मानते हैं, तो उस आपका इतिहास 1200 साल से पुराना भी नहीं होगा फिर तो। हम ये आप नहीं अगर कह रहे कि सनातनी हमारा हैं। इतिहास पूरा। हम्म। हमारा हम्म। इतिहास क्या है, उसके पहले हम्म। जैसे कि आप चैत मान रहे हैं, वैशाख मान रहे हैं, इसका ये प्रमाण तो है बौद्धों का हमारे है। पास कि हम। तो ये तो अच्छा बौद्धों का ठीक है, कैलेंडर चलिए है। चलिए, ये ठीक तो है ठीक शक है। संवत है। यही बता दीजिए कि अगर ये आपका है हम्म। तो चैत उसका नाम हम्म। क्यों है, या फिर वैशाख है तो उसका नाम वैशाख क्यों है। हमारे पास एविडेंस दीप्ति, है कि इसका नाम दीप्ति चैत तनुजा, क्यों है। अरे दीप्ति तनुजा, वो बौद्धों का चीज है, वो आप जबरदस्ती बता रही हैं, बौद्धों को आप जस्टिफाई कर रही हैं, ठीक है, वो चलिए, बौद्धों का क्या कैलेंडर चीज है है। बौद्ध धर्म का नहीं, चैत एक वैशाख, यही एक बताइए एक आप। मिनट। नहीं, हम हाँ, बौद्धों का आपसे क्यों डिस्कशन करेंगे, बौद्धों का कैलेंडर का? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपका कैलेंडर कौन सा है। वो तो मेरा जो बौद्धों कैलेंडर का है है क्योंकि वो मेरे है। पास एविडेंस आपका है कौन सा सर। है? हाँ तो दीजिए ना, आप एविडेंस, एविडेंस दीजिए आप। क्या हम है बोल आपका तो रहे हैं ना, एविडेंस? हम बता रहे हम्म। हैं हम्म। कि ये चैत वैशाख हम्म। हमारे ये कैलेंडर में बौद्धों क्यों का नाम है। कैलेंडर है। अरे ये तो बौद्धों ठीक का है, हम कैलेंडर उसको है ये। कैलेंडर ही मानते अच्छा, कितना पुराना है आपका कैलेंडर? बताइए तो। हैं। जिसका ना बताइए। आदि है ना अंत है, जो सबका पिता है हाँ, सर। कैलेंडर बहुत कितना पुराना पुराना है है। वो तो ठीक है। हाँ जी, कितना पुराना? अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई देखिए, आप ये मुद्दा पूछे मत कि बदलिए दीप्ति आप कब तनुजा, से मुद्दा हैं, मत तो फिर आप बदलिए। क्या कहेंगे, बताइए। दीप्ति तनुजा जी, देखिए यहाँ पे डिबेट का एक रूल होता है, जब भी डिबेट कीजिए ना, तो एक पॉइंट जो उठाइए उसको कम से कम कवर करके चलिए। ठीक है आप सर, तो जो है हम भी अभी कवर पता है कर रहे दस हैं, हम पंद्रह भी मुद्दे, एविडेंस दे दस रहे हैं। पंद्रह मुद्दे बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक एक लाखों फ्रूटफुल साल किसी पर पुराना भी है आप नहीं सर, निकले हैं। लाखों साल पुराना है। लाखों साल? कौन सा कैलेंडर? कौन सा कैलेंडर बताइए, नाम बताइए। हमारे यहाँ ना सर 4 युग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और प्रत्येक युग जो होता है ना वो 12 लाख वर्ष हम्म। का होता है। कहाँ से, कैसे आपको ये जानकारी हुई? कौन से जगह से ये जानकारी आपको प्राप्त हुई है? कभी आप ना, हमारे यहाँ 18 महापुराण है, और कभी विष्णु पुराण पढ़ के हम्म। देखिएगा, उसमें हम्म। स्पष्ट रूप से कहा गया है। आ, मैं आपसे ये या पूछ रहा हूँ दीप्ति तनुजा जी, आप हम्म, बोले जा रही हैं, मैं एविडेंस मांग रहा हूँ, जो कैलेंडर आपने बताया या एविडेंस जो ही दे रहे चीजें हैं सर बता रही हैं। आपको। हाँ तो आप वो बताइए, एविडेंस बताइए ना, एविडेंस बताइए, कैसे आपको पता चला कि आपके जो 4 युग हैं वो 12-12 लाख साल पुराने हैं या इतने लाख साल पुराने हैं? ये कैसे आपको पता चला? ये बोल बताइए तो पहले। रहे हैं कि पुराणों को कभी उल्टाइए सर, क्योंकि ना किसी भी पुराण धर्म कब को। लिखे गए हैं?
अब आप बताइए कि आपका त्रिपिटक कब लिखा गया है सर, यही पहले बता हमने दीजिए। तो कहा ही नहीं ना दीप्ति तनुजा जी, अगर आपने मेरी स्ट्रीम देखी होगी, अभी कॉलर भी आए थे, उनको मैंने साफ-साफ कहा कि हम लोग स्क्रिप्चर पे बात नहीं करते हैं। हम लोग स्क्रिप्चर पे नहीं बात कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती मुझे ये कह रही हैं कि आपका बौद्ध, आपका त्रिपिटक, मैं तो कभी बात ही नहीं कर रहा, आपसे भी नहीं कहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस चीज़ पर आप यहाँ डिबेट करने आई हैं, उसके साक्ष्य क्या हैं? आपने हिंदू कहा, हिंदू का कोई साक्ष्य नहीं दे पाई। आपने सिंधु कहा, मैंने उसका भी साक्ष्य कोई दिया, साक्ष्य नहीं दे मैंने पाई। साक्ष्य दिया, मैंने आपने कहा कहा कि तो। नहीं दिया आपने, सिर्फ़ कह दिया ये सबूत नहीं होता। आपको साक्ष्य सर का तो मतलब सबूत ये भी नहीं ह होता है कि खुद से हुँ, बैठ के हुँ। कोई किताब लिख करके उस पे हुँ, हुँ। तेल मल करके मिट्टी को मल हुँ, देना, हुँ। ये भी तो साक्ष्य नहीं होता है सर, कि हम कोई भी हुँ, किताब खुद हुँ। से लिख दें और बाकी सबको हुँ। बताए जैसे कि पुराण ये लिखा गया, हिंदू नहीं वो सिंटू है, ऐसा तो वर्ड जैसे हमने भी कभी नहीं पढ़ा ना सर। नहीं पढ़ा तो यही बात है ना कि आपके पुराण इसी तरह लिखे गए हैं।